मैं शमशेर खान, शाह आचार्य, गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज है प्रमेय किसी ग्रुप जी के सभी स्वयकारिताओं का समुच्चय एजी संयुक्त फलन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। ये प्रमेय अपने को सिद्ध करनी है। तो बेटा सबसे पहले तो ये कि ग्रुप बार मैंने जब शुरू किया था एलजेब्रा पढ़ाना तब आपको कहा था कि आपको तत्समक क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है, संक्रिया क्या होती है, साचरिता क्या होती है, समवर्तता क्या होती है, संक्रिया के लिए सुपरिभाषित क्या होता है, सब चीज़ें बताई। और आपको ये भी कहा कि जब पूरा अपन एलजेब्रा पढ़ेंगे उसमें ये सब चीज़ें अपने काम में आएगी। उसके बाद अपन ने शुरू किया था ग्रुप। तो ग्रुप की परिभाषा आपको अच्छी तरह बताई और ग्रुप का जितने भी कंसेप्ट है आपसे कहा कि आप अच्छी तरह तैयार कर लो। पूरी एलजेब्रा में संक्रिया, तत्समक, प्रतिलोम, साचरिता, ये सब चीज़ें, फलन, प्रतिचित्रण, फलन के प्रकार, ये सब चीज़ें अपने बार बार काम आती रहेगी। ये जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे जब तक आप आगे आपकी परेशानी आती रहेगी। तो सबसे पहले एक बार ग्रुप की परिभाषा अपन वापस कर देख लेते हैं क्या होती है। कोई बीजी निकाय जी स्टार ग्रुप कहलाता है यदि ग्रुप अपन ले लेते हैं जी स्टार। तो यदि ये संक्रिया स्टार मतलब जी1 संक्रिया स्टार साचारी हो, संक्रिया का तत्समक जी में विद्यमान हो, जी के प्रत्येक अवयव का संक्रिया के संगत प्रतिलोम विद्यमान हो। तो अपने पास समुच्चय दे रखा है ए जी को। समुच्चय में अवयव क्या है? स्वयकारिताएं। जी की में जितनी भी स्वयकारिताएं होंगी वो समुच्चय ए जी के अवयव होंगे। अब स्वयकारिता एक समाकारिता है। समाकारिता क्या है? एक प्रतिचित्रण है। ठीक है। तो स्वयकारिता यदि है तो प्रतिचित्रण कहाँ से कहाँ होगा? जी से स्वयं जी पर परिभाषित होगा। जितनी भी स्वयकारिताएं हैं जी में वे सभी ए जी के अवयव हैं। तो स्वयकारिताएं आपने को इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो संयुक्त फलन संक्रिया, ये जो संयुक्त फलन संक्रिया है ये ए जी में सुपरिभाषित है। तो संयुक्त फलन संक्रिया, क्योंकि समाकारिता फलन होती है तो संयुक्त फलन संक्रिया जी में सुपरिभाषित है या नहीं, या ये समुच्चय संयुक्त फलन संक्रिया के लिए समर्थ है या नहीं, ये चीज़ सबसे पहले देखेंगे। तो इसके लिए दो स्वयकारिताएं लेंगे। ठीक है। माना ए जी ग्रुप जी की सभी स्वयकारिताओं का समुच्चय है तथा एफ और जी ए जी के दो अवयव हैं। एफ और जी ए जी के अवयव हैं तो एफ और जी पर एक ही आच्छादक फलन है और कहाँ से कहाँ परिभाषित है? जी से जी पर परिभाषित है। अब एफ और जी यदि एक ही आच्छादक फलन है तो जी ओ एफ मतलब इनका संयुक्त फलन जी ओ एफ भी एक ही आच्छादक होगा। और कहाँ से कहाँ पर परिभाषित होगा? वो भी जी से जी पर परिभाषित होगा। ये अपने को पता है तो अपन सीधा लिख देते हैं एफ तथा जी ग्रुप जी से जी पर एक ही आच्छादक फलन है। अतः जी ओ एफ भी जी से जी पर एक ही आच्छादक फलन है। अब ये ए जी का जी ओ एफ ए जी का अवयव है या नहीं, ये तभी होगा जब ये स्वयकारिता हो। तो अपन ने काफ़ी कुछ तो बता दिया कि जी ओ एफ एक ही आच्छादक है, जी से जी पर है। अब यदि इसे अपन समाकारिता प्रदर्शित कर दें तो अपन कहेंगे जी ओ एफ ए जी का अवयव है। इसका मतलब जो संयुक्त फलन संक्रिया है वो सुपरिभाषित है। तो इसके लिए अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो पुनः माना ए बी बिलोंग्स टू जी, तो जी ओ एफ ए बी इक्वल टू जी एफ ए बी। जो संयुक्त फलन की परिभाषा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब तो अगला स्टेप जी एफ ए एफ बी
ऐप ए बी को ऐप बी लिखा है क्योंकि ऐप और जी क्या है, स्वकारिताएँ हैं, तो समाकारिताएँ भी होगी। तो ऐप ए बी को अपन ने लिख दिया ऐप ए ऐप बी। फिर जी ऐप ए जी ऐप बी, क्योंकि जी बी क्या है, एक समाकारिता है, और ऐप ए ऐप बी दो अवयव हैं, तो जी ऐप ए जी ऐप बी, या इसको अपन लिख दें जी ओ ऐप ए जी ओ ऐप बी। इसका मतलब क्या हो गया, जी ओ ऐप एक समाकारिता है और एक एक आच्छादक है, जी से जी पर है, तो अपन लिख सकते हैं जी ओ ऐप एक स्वकारिता है। और जी ओ ऐप एक स्वकारिता है, तो जी ओ ऐप संयुक्त फलन संक्रिया के लिए संयुक्त फलन संक्रिया ए जी में सुपरिभाषित है, या ए जी संयुक्त फलन संक्रिया के लिए समर्थ है। अब अपन ग्रुप की परिभाषा में जो अपने को प्रूव करना है, वैसे ए जी को ग्रुप प्रूव करना है, उसके लिए सबसे पहले अपन प्रदर्शित करेंगे कि ये जो संक्रिया है वो ए जी में सहचारी है। साहचर्यता, जीवन साहचर्यता, चूँकि संयुक्त फलन संक्रिया साहचारी होती है, अतः यह ए जी में भी साहचारी होगी। अपन सीधा लिख सकते हैं, अर्थात एफ ओ जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ जी ओ एच फॉर ऑल एफ जी एच बिलोंग्स टू ए जी। इसका मतलब संयुक्त फलन संक्रिया साहचारी है। तत्समक का अस्तित्व है। अब तत्समक जी ओ एफ इसमें सुपरिभाषित है, साहचारी है। अब अपन तत्समक का अस्तित्व बताएं तो ग्रुप जी पर तत्समक फलन आई जी स्वकारिता है। मतलब तत्समक का अस्तित्व बताएं तो तत्समक ए जी में विद्यमान होना चाहिए। ए जी में कैसे अवयव हैं, सारी स्वकारिताएँ हैं। तो अपने को पता है आई जी मतलब जो तत्समक फलन है आई जी वो एक स्वकारिता होती है, वो अपन ने पहले पढ़ रखा है। तो अपन लिख सकते हैं ग्रुप जी पर तत्समक फलन आई जी स्वकारिता है, क्योंकि आई जी जी से जी पर है, एक एक आच्छादित फलन है, तथा आई जी ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आई जी ए आई जी बी। इस प्रकार आई जी बिलोंग्स टू ए जी तथा प्रत्येक ऐप बिलोंग्स टू ए जी के लिए आई जी ओ ऐप इज इक्वल टू ऐप ओ आई जी। फलतः ए जी में तत्समक अवयव आई जी विद्यमान है। G3 प्रतिलोम। अब अपन ये बताएंगे कि प्रतिलोम अवयव भी आई जी में विद्यमान है। तो अपन ने एक मतलब आई जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी आई जी में विद्यमान है। तो अब अपन ऐप कोई आई जी ए जी का अवयव लेंगे। ऐप ए जी माना ऐप बिलोंग्स टू ए जी, चूँकि ऐप जी से जी पर एक एक आच्छादित फलन है। क्यों है, क्योंकि ए जी में स्वकारिताएँ हैं, जो भी अवयव है वो स्वकारिता होगी। इसका मतलब ऐप अगर ए जी में है तो ऐप जी से जी पर परिभाषित होगा, एक एक ही आच्छादित होगा। अतः ऐप इनवर्स जी से जी पर एक एक ही आच्छादित फलन है। अपन ने पढ़ रखा है यदि फलन ऐप एक एक ही आच्छादित है तो उसका प्रतिलोम भी एक एक ही आच्छादित होता है। जी से जी पर है तो ऐप इनवर्स भी जी से जी पर होगा। तो अपन ने लिख दिया माना ऐप बिलोंग्स टू ए जी, चूँकि ऐप जी से जी पर एक एक ही आच्छादित फलन है, अतः ऐप इनवर्स जी से जी पर एक एक ही आच्छादित फलन है। अब अपन क्या बताएंगे, ऐप इनवर्स एक समाकारिता है। इसके लिए माना ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ऐप इनवर्स ए इजकल टू ए डैश, तो ए इजकल टू क्या हो गया ऐप ए डैश। ऐप इनवर्स बी इजकल टू बी डैश, तो बी क्या हो गया ऐप बी डैश। आगे बढ़ते हैं, ऐप इनवर्स ए बी इजकल टू ऐप इनवर्स ऐप ए डैश ऐप बी डैश। ऐप इनवर्स ऐप ए डैश बी डैश, क्योंकि ऐप समाकारिता है। तो अपन ने ऐप इनवर्स ऐप ए डैश बी डैश को अपन क्या लिख सकते हैं ए डैश बी डैश। अगला स्टेप ऐप इनवर्स ए डैश को अपन ने क्या लिख दिया ऐप, वापस ऐप इनवर्स ए ऐप इनवर्स बी। तो समाकारिता की परिभाषा से देखें तो ये क्या हो गई, एक समाकारिता हो गई। और ये समाकारिता कैसी है, एक एक ही आच्छादित है, जी से जी पर है, तो ऐप इनवर्स भी एक स्वाकारिता हो गई। ऐप इनवर्स अगर एक स्वाकारिता है तो ऐप इनवर्स बिलोंग्स टू ए जी, ऐप इनवर्स बिलोंग्स टू ए जी। इसलिए ए जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। फलतः ऐप ए जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है
और अपन ने समूह के ग्रुप के तीनों कंसेप्ट प्रूव कर दिए, प्रदर्शित कर दिए। तो अपन लिख सकते हैं AG एक ग्रुप है। तो आज समाकारिता का चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। तो एक बार आपको और बता दूं, आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो, आपके यदि समस्या आ रही है तो वो यही समस्या आएगी कि पीछे के सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए कि भाई ग्रुप क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप के अवयव का ऑर्डर क्या है। ये बार बार हर चीज़ बार बार काम में आती रहेगी। ग्रुप किसे कहते हैं, क्रमिन में ग्रुप किसे कहते हैं, संक्रिया क्या है, संक्रिया का तस्मक क्या है, संक्रिया का प्रतिलोम क्या है, फलन क्या है, एक एक की आच्छादिक फलन क्या है, आच्छादिक अपन कैसे प्रूव करते हैं। ये सारी बहुत सारे कंसेप्ट है। अब समाकारिता पढ़ें तो समाकारिता की परिभाषा क्या है, अब समाकारिता पढ़ें तो फलन अपने को आना चाहिए, फलन है तो फलन एक एक की आच्छादिक क्या है। तो ये सारे कंसेप्ट अपने को अगर आते हैं तो अपने लिए अलजेब्रा बहुत ही सरल है, आराम से अपन पढ़ सकते हैं। किसी भी थ्योरम को आपको रटना नहीं है। अब जैसे आज वाली थ्योरम, अपन एक थ्योरम का अपन उदाहरण लेके अपन देखें कि किसी ग्रुप जी के सभी स्वयकारिताओं का समुच्चय AG संयुक्त फलन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। तो जो ही अपन थ्योरम पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग में ये चलना चाहिए कि इस थ्योरम को अपने को प्रूव कैसे करना है, थ्योरम में दिया हुआ क्या है, अपन कौन सी चीज़ दी हुई है जिसे अपन काम में ले सकते हैं। बाकी सारे थ्योरम अपन ने जो प्रूव किए हैं वो भी इसमें जहाँ भी ज़रूरत पड़े अपन सीधा काम में ले सकते हैं। अपन इतना लिख दें कि चूँकि ऐसा होता है, स्पष्टतः हम जानते हैं कि, ऐसा लिख करके आप जो चीज़ पढ़ रखी है, जो कंसेप्ट आपने प्रूव कर रखा है, उसे सीधा काम में ले सकते हो। तो इस थ्योरम में अपने को क्या करना है, एक समुच्चय को समूह प्रूव करना है, एक समुच्चय को ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, तो AG को अपने को ग्रुप प्रूव करना है। अब AG क्या है, सभी स्वयकारिताओं का समुच्चय। तो अपने पास समुच्चय की बात आती है तो समुच्चय में अवयव, समुच्चय की बात आती है तो समुच्चय में अवयव होते हैं। अब यहाँ AG में अवयव कैसे होंगे, सारी स्वयकारिताएं। तो यहाँ अवयव क्या है, स्वयकारिताएं। अवयव क्या है, स्वयकारिताएं। तो AG को अपने को ग्रुप प्रूव करना है। तो ग्रुप में सबसे पहले AG संयुक्त फलन संक्रिया के लिए एक बीजीय निकाय होना चाहिए। बीजीय निकाय का मतलब संयुक्त फलन संक्रिया AG में सुपरिभाषित होनी चाहिए, या AG संयुक्त फलन संक्रिया के लिए एक संयुक्त फलन संक्रिया के लिए संवृत होना चाहिए। AG क्या होना चाहिए, संयुक्त फलन संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, संवृत होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो अपन ने देखा ग्रुप प्रूव करना है तो अपने को पता है कि इस संक्रिया को इसमें सुपरिभाषित प्रदर्शित करना है या इस समुच्चय को इस संक्रिया के लिए संवृत प्रूव करना है। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इस प्रकार आप कोई भी थ्योरम प्रूव करो, कोई भी थ्योरम पढ़ो तो थ्योरम में सिद्ध क्या करना है, थ्योरम में ध्येय रेखा क्या है, और थ्योरम में कुछ में पूरी थ्योरम नहीं रटनी है। थ्योरम देखते आपको पता होना चाहिए भी इसमें ये अपने को करना है, ये प्रदर्शित करना है। तो कोई विशेष है तो उस थ्योरम के लिए उस विशेष को याद रखो कि ये थ्योरम इस कंसेप्ट से अपने को प्रूव करनी है। जैसे मैं अपने को करना है कि ये यूनिक है, ये अद्वितीय है, सिद्ध करना है। तो उसके लिए अपने को डबल लेना है कि ये नहीं, अपने अद्वितीय प्रूव करना है, तस्मक को अद्वितीय प्रूव करना है तो अपने को लेना पड़ेगा कि इसके 2 तस्मक है, और आगे जाके ये प्रदर्शित करना है कि ये दोनों तस्मक अगर 2 है तो दोनों समान है। 2 समुच्चय को बराबर प्रूव करना है तो एक समुच्चय को दूसरे का और दूसरे समुच्चय को पहले का उपसमुच्चय प्रूव करना है। 2 अवयव को बराबर प्रूव करना है तो एक अवयव को दूसरे से बड़ा और दूसरे को पहले से बड़ा प्रूव करना है। इस प्रकार ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। अलजेब्रा आपको ईजी लगने लग जाएगा।